नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और रसपूत होंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत ही शानदार खबर आपके सामने आ चुकी है। सीटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सिलेबस में क्या हुआ है बदलाव, क्या कुछ नई चीज जुड़ी है, हर एक चीज के बारे में अपने बताने वाले हिंदी विषय को लेकर के। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर देता कि मजा आ सके। आज के सेशन में बहुत ही शानदार जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हिंदी में आखिर क्या सिलेबस में जुड़ा है, क्या हटा है, क्या आपका पिछला सिलेबस रहा है, हर एक चीज के बारे में अपन जानकारी ग्रहण करने वाले। बिल्कुल जी भाई साहब, बिल्कुल 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 फटाफट से कर दीजिए शेयर। मैं कहूं भाई साहब, मामला ओके 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 ओके। रिपोर्ट आपका रहना है। सीटी 12th लेवल आपकी आ चुका है और सीटी ग्रेजुएशन आपका 1-2 दिन में आ जाएगा। ध्यान रखना, यह परीक्षा आपकी अक्टूबर में होने वाली है। अक्टूबर में 23, 24, 25 3 दिन आपकी यह परीक्षा का आयोजन होगा, यानी 6 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन होना है। तो साथियों, बात करें अगर इसके सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात, जो पिछली बार आपके 150 क्वेश्चन आए थे, इस बार आपके प्रश्न रहने वाले हैं 120। जी हां, 120 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका 240 अंक का अंक भार रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। तो साथियों ध्यान रखना, सिलेबस आपका ओवरऑल पिछली बार वाला है, उससे मैं कह सकता हूं थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अंक भार है वह उससे कम किया गया है। तो ये जीके वाला पार्ट है, एक बार से फिर से फिसड्डी साबित हो गया है। ध्यान रखना भाई, क्योंकि जीके का सिलेबस इतना वाइल्ड है, सिलेबस इतना बड़ा है और प्रश्न वहां से आपके नियमित आने हैं, निश्चित आने हैं, कम मात्रा में आने हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे हिंदी विषय को लेकर के, तो हिंदी में आपके प्रश्न रहेंगे। जैसे मैं अगर लास्ट 2024 की बात करूं, 2024 में प्यारे साथियों जो 6 पारियों में आपके पेपर रहे थे, प्रत्येक पारी में आपके 3 प्रश्न, यानी प्रत्येक पारी में आपके 3 दिन, 6 पारियों के पेपर में 20 क्वेश्चन आपके आए थे। बिल्कुल जी, 20 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जिसमें हर एक पारी में हर एक टॉपिक से सारे के सारे टॉपिक आपके टच करते हुए आए हैं। ये मत कहना कि बेटा जी सिलेबस में आखिर महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है। मेरे पास अभी एलडीसी के लिए मैसेज आ रहे हैं कि सर एलडीसी में महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, मैं कहां से पढ़ूं कि मेरे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं। तो ये ख्वाब भी मत लेना हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी में आपका किसी एक विशेष टॉपिक से न होकर के सभी के सभी टॉपिक अपने महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना भाई। तो लीजिए, अभी अपन उन्हीं 20 प्रश्नों को लेकर के चर्चा करते हैं, जो हो सकता है इस बार आपके 16 है, 17 तक पहुंच सकता है, 16-18 तक अपना मैटर पहुंच सकता है। तो लीजिए जी, अपन बात करते हैं सबसे पहले हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी के बारे में। तो सर्वनाम एक हो जाएगा संज्ञा, विशेषण, अव्यय और क्रिया, यानी अपन कह सकते हैं विकारी और अविकारी शब्द आपके ऐसे कैसे यहां पर आ चुके हैं। इसके बाद संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये हो गए चारों के चारों आपके कौन सी शब्द निर्माण की इकाइयां, शब्द संरचना की इकाइयां। एक आपका कौन सा हो जाएगा जी, पर्यायवाची। ये वाला टॉपिक है ना, ये मान लो पूरे के पूरे हिंदी के शब्दकोश की मूल जड़ है, मूल बेबी है बेटा, बेबी। इस बेबी को पकड़ लो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और ये बेबी आपको प्रश्न देगा जी कितने, कम से कम, अरे कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपके देने वाला है। कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपको देगा। हालांकि सीधे तौर पर यहां से 7-8 प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन अपन कह सकते हैं इससे जुड़ा हुआ है आपका विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द, इससे जुड़ा हुआ है अनेकार्थी शब्द, इससे जुड़ा हुआ है आपका शब्द युग्म। हर एक चीज के बारे में आपको देखना है, जिसकी मूल आधारशिला तैयार करता है पर्यायवाची। पर्यायवाची मूल एक बिंदु नहीं है, पूरे के पूरे शब्दकोश की जड़ है बेटा। तो इसको तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। बात करें अपन थोड़ी सी आगे, एक अपना कौन सा हो जाएगा, शब्द शुद्धि, यानी शुद्धिकरण आपका टॉपिक है। और शुद्धिकरण में ये दोनों के दोनों अपने बिंदु आते हैं। शुद्धिकरण में दोनों बिंदु आ जाएंगे और दोनों के दोनों दिए हुए हैं, एक तो है शब्द शुद्धि और एक हो जाएगा वाक्य शुद्धि। इसके अलावा एक हो जाएगा अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा बिंदु है लोकोक्ति और मुहावरे। और मूल रूप से आपको ध्यान रखना, वे अपने लोकोक्तियां जो अपने सामान्य बोलचाल में व्याप्त हैं, आम बोलचाल में व्याप्त हैं, उन
उनके बारे में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। एक आपका आएगा अंग्रेजी का शब्द और उसका हिंदी समानार्थी शब्द यानी पारिभाषिक शब्दावली वाले प्रश्न विशेष तौर से आपको ध्यान रखने हैं। और पारिभाषिक शब्दावली वाले भी कौन से, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, अपन कैसे तकनीकी से संबंधित है, उन शब्दों के बारे में ध्यान रखना है। एक है आपका कार्यालयी पत्र, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, जिसमें कार्यालय आदेश आ गया, परिपत्र आ गया, अधिसूचना है, अर्धशासकीय पत्र है, निविदा है और प्रेस विज्ञप्ति है। हर एक पत्र के बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज होने चाहिए, हर एक पत्र के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये है आपके पूरे के पूरे हिंदी का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके सामने रख दिया है। फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखना, प्रश्न आपके पिछली बार 20 आए थे, 6 के 6 पेपर उठाकर देख लेना, प्रत्येक पेपर में 20 प्रश्न मिले थे। और इस बार अगर मार्जिन तो जो अंक भार वो कम कर दिए हैं, प्रश्न कम कर दिए हैं, तो यह मान लीजिए लगभग 16 या 18 प्रश्न के आसपास आने वाले हैं। तो साथियों, यह उम्मीद लेकर के आप तैयार रहना, इसके लिए आप बिल्कुल से अपने आप को मजबूत कर लेना। और आगे अगर अपन बात करना चाहें, लक्ष्य परिवार इसी सफलता की कड़ी में एक और 4 चांद लगाने के लिए, इस आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट बैच लेकर आया है। और ये अंतिम बैच रहने वाला है। जी हां, अंतिम सिलेक्शन बैच रहने वाला है। सफलता की गारंटी हमारी है, क्योंकि मेहनत कराएंगे ईमानदारी से और आपके सफलता होगी सुनिश्चित। बिल्कुल जी। तो ये 50% डिस्काउंट के साथ आप लक्ष्य LAK50 कूपन कोड के साथ यह आप बैच प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको लेनी है किताबें, क्योंकि आप कह दो कि सर हमने तो बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था यह कोर्स, तो इसलिए किताबों के लिए अपना यह LAK10 आपका कूपन कोड लगाओ और आप 10% डिस्काउंट पाओ। बिल्कुल, लक्ष्य परिवार हर समय आपकी सफलता के लिए हर कदम उठाता रहेगा, यह हमारी गारंटी है, यह हमारा वादा है साथियों। और इसके अलावा ये पुस्तकें जो आपको दिखाई दे रही है, हर पुस्तक अपने आप में शानदार है, हर पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है इन पुस्तकों को तैयार करने में। और अंतिम जब तक आपके पास तैयार होकर पहुंचती है ना, कम से कम 8 से 10 बार कंटेंट राइटर, 8 से 10 बार टीचर के ऑब्जर्वेशन होकर के उसके बाद आपके पास ये किताबें पहुंचती है। और भाई साहब, ये हिंदी वाले किताब, और देखो सभी किताबों में आपको बताऊं, यहां पर आपका थ्योरी कंटेंट, MCQ और PYQ सारी की सारी चीजें आपको एक ही किताब में मिल जाएगी। तो आपको अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जो कल आपका सिलेबस आया है उसी पर अपने आधारित है, और आपके नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर यह पुस्तकें सारी की सारी आपके तैयार हो रही हैं। कथन कारण वाले प्रश्न हैं, सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, तो सारी की सारी आपकी वही चीजें हैं। तो जुड़ जाइए इन पुस्तकों के साथ। इसके अलावा एक अगर अपन चर्चा करना चाहिए साथियों, आप चाहते हो कि एक ही पुस्तक में हमें सब कुछ मिल जाए और इसके प्रैक्टिस के लिए चीजें हो, तो यह 6666 पुस्तक आपके लिए सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा पर्याप्त है, बहुत ही शानदार है, जिसमें 6666 प्रश्नों से भी अधिक प्रश्न आपके दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी। और ये 4 QR कोड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्य टेलीग्राम चैनल, लक्ष्य जूनियर टेलीग्राम चैनल, ये आपका लक्ष्य व्हाट्सएप चैनल, और ये हो जाएगा अपना इंस्टाग्राम चैनल। हर एक के साथ आप अपना जुड़ाव कीजिए, क्योंकि जो भी नई अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची है। बाकी बातें करेंगे अपन अगले सेशन में। आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं आगे हिंदी की शुरुआत आपको कहां से करनी है, किस टॉपिक से आपको शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो लीजिए बाकी बातें करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।